अनुपमा अपनी टीम को मनाने के लिए आती है, लेकिन जस्सी मना कर देती है कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और अनुपमा रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि अरे कम से कम अपने सपनों के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हें लूजर कहते हैं। आज तुम्हें लूजर कह रहे हैं, कल तुम्हें विनर कहेंगे। और इस तरह से अनुपमा काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, तो जस्सी को मना रही होती, क्योंकि जस्सी ही सबसे मेन है। अगर जस्सी मान जाती तो सभी मान जाएंगे। लेकिन सरिता ताई सोच रही होती है कि अनुपमा से कितनी रिक्वेस्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पर भारती के मन में भी यही है कि अनुताई को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सभी मना कर देती हैं, कहती हैं कि नहीं, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अनुपमा जस्सी से कहती, जस्सी देख, अपने सपने पूरे करने का वक्त आ गया है, ये देखो हमें एंट्री मिल चुकी है, अब क्या इशू है। हाँ, मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन आगे से मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैं वादा करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। लेकिन जस्सी मना कर देती साफ, और कहती तेरा क्या भरोसा। अभी सभी औरतों कहती है कि चलो रे, इसके मुंह मत लगो, जितना इसके मुंह लगोगी उतना ही ये बहकाएगी तुम्हें, इसलिए इससे दूर रहो। और अनुपमा रिक्वेस्ट करती, कहती है कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ अपने लिए मान जाओ, अपने आत्मसम्मान के लिए मान जाओ। देखो जो ठेस पहुंची है, मानती हूँ तुम लोगों को वो मेरी वजह से पहुंची है, लेकिन देखो ना किस्मत हमारी कान्हा जी ने कैसी खोल के रख दी है। और यहाँ पर कोई नहीं मानता है। तभी अनुपमा को बप्पा की आरती सुनाई देती है, और यहाँ पर जस्सी को फिर से मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि जस्सी मान जाना। और भारती कहती, जस्सी तू इतना गुस्सा मत कर। जस्सी कहती है तू चुप हो जा। अनुपमा कहती प्लीज़ जस्सी मान जा, देख तेरे सपनों का जो भी आधार है वो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जस्सी बिल्कुल नहीं मानती और अनुपमा उसे बार बार मनाने की कोशिश करती है। अनुपमा को पता है कि जस्सी मान जाएगी तो सभी औरतें मान जाएंगी, लेकिन जस्सी लेती है डांस कंपटीशन वाला पेपर और उसको मोड़ तोड़ कर फेंक देती, कहती है कि ये ले तेरे सपने। और यहाँ पर चौंक जाती है रीता की सास और सोचती है कि ये तो बहुत मनोमन वार करवा रही है, नहीं मानेगी। और यहाँ पर पंडित जी भी सोचते हैं कि मेरी अनुपमा का सपना अधूरा रह जाएगा। और सविता ताई को बड़ा बुरा लगता है और रोने लगती हैं, लेकिन अनुपमा अपना पेपर उठा लेती है और उसको फिर से खोल कर देखती, फटा तो नहीं है। और सभी औरतें पानी भरने लग जाती लाइन में, लेकिन भारती का मन करता है अनुपमा के पास जाने का, उसको रोक लेती। जस्सी कहती तू नहीं जाएगी इसके पास। और फिर अनुपमा को याद आती वो सारी बातें, कैसे ये लोग तैयार होकर निकले थे पहली बार। और फिर अनुपमा को दिखाई देती गणपति बप्पा की फ़ोटो, और अनुपमा सोचती है कि मिल गया रास्ता। अनुपमा जाती बप्पा कहती है कि बप्पा मुझे शक्ति देना मेरी टीम को मनाने के लिए। और यहाँ पर अनुपमा बप्पा की बैल बजाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा आगाज़ करती हूँ बप्पा, प्लीज़ मुझे ताकत देना। और अपना जो पेपर होता है वो बप्पा के चरणों में चढ़ा देती है। अनुपमा कहती है कि ये इस तरह नहीं मानेगी, जब तक ये नहीं मानती तब तक मैं ये दिया अपने हाथ पर जला कर रखूँगी। और अनुपमा अपने हाथ पर दिया जला लेती है। तो अनुपमा कहती है कि बप्पा प्लीज़ मेरी इन बहनों को मनाने में मेरी मदद करना, ये लोग नहीं मानेगी तब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी। और यहाँ पर कहती है जस्सी कि अरे नाटक कर रही है, नाटक, इसके नाटक को मत देखो, चलो इग्नोर करो इसको, चलो यहाँ से। और अनुपमा खड़ी हो जाती है अडिग होकर अपने हाथ पर दिया लेकर। इधर से पंडित जी कहते हैं कि तिलोत्तमा बेटा ऐसा मत कर, तेरा हाथ जल जाएगा। और उधर से भारती कहती है कि अनुताई आप ऐसा मत कीजिए, रहने दीजिए ना। लेकिन अनुपमा किसी की भी नहीं सुनती है, अडिग होकर खड़ी रहती है। और इधर सभी को अनुपमा से सिंपैथी होने लगती है। तो जसप्रीत कहती है कि अरे इसका ये नाटक है, चलो चलो अपने अपने काम पर लगो, करने दो इसको नाटक, इसके नाटक में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सविता को दया आती है और कहती है कि अनुपमा तेरा हाथ जल जाएगा, रहने दे। लेकिन अनुपमा नहीं मानती, कहती जब तक ये लोग नहीं मानेंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी। सविता कहती है कि रहने दे अनुपमा, जिद मत कर, इनके दिल नहीं हैं, पत्थर के हो चुके हैं। लेकिन अनुपमा नहीं मानती है किसी की भी। और यहाँ पर भारती का मन जल रहा है अनुपमा के लिए, लेकिन जसप्रीत कहती है कि तू चल भारती अंदर है या फिर इसके साथ चली जा, तुझे एक काम करना पड़ेगा, देख ले। और भारती अपनी रिक्शा पीछे खींच लेती है। और यहाँ पर रीता और दीपा का भी मन जल रहा होता है, लेकिन भारती कहती है, जसप्रीत कहती है कि अरे चलो चलो, इसके तो नाटक करने की आदत है, इसके नाटक में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अनुपमा कहती है गणपति बप्पा मुझे शक्ति देना। और यहाँ पर खड़े रहती है। सविता का मन होता है कि अनुपमा का जाकर दिया हटा दे, लेकिन सविता अंदर चली जाती है। तभी एक औरत और आकर कहती है कि अनुपमा ये तू क्या कर रही है, हाथ जल जाएगा, छोड़ दे इसे। लेकिन अनुपमा किसी की भी नहीं सुनती है। जसप्रीत ड्यूटी जाने लगती है और
देखती है अनुपमा को, लेकिन जसप्रीत के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जसप्रीत वहाँ से चली जाती है और तभी पंडित जी कहते हैं कि अनुपमा बेटा, इनके दिल पत्थर के हो चुके हैं। और भारती रोने लगती है। भारती कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही होती है। और अनुपमा कहती कि नहीं गुरुजी, जब तक ये मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी। और गुरुजी कहते हैं कि अरे पत्थर भी रो चुकी हैं। सविता का भी मन बड़ा दुखता है, फिर से आ जाती देखने के लिए। फिर जसप्रीत कहती है कि अरे क्या हुआ, तो सविता कहती है कि ये सुबह से खड़ी है। जसप्रीत कहती है खड़ी रहने दो, अब की बार मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली, पिछली बार तो इसकी बातों में आ गई थी। तो यहाँ पर सविता समझाती है जसप्रीत को, कहती है कि देख ऐसा मत कर जसप्रीत, अनुपमा सुबह से यूं ही खड़ी है, ना इसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। दीपा कहती कि हाँ अनुताई ने एक बूंद पानी तक भी नहीं पी है सुबह से। देख जसप्रीत इतना निष्ठुर मत बने, इतनी गलती नहीं है उनकी, वो दुखी थी अपने परिवार से। भारती कहती है कि उनके परिवार ने इतना बुरा भला कहा तो उनके दिमाग पर असर हो गया था उन चीज़ों का। और यहाँ पर रीता भी कहती है कि हाँ ऐसा मत कर जसप्रीत, मान जा। और यहाँ पर सविता ताई भी कहती है कि जसप्रीत मान जा प्लीज़, बात कर ले अनुपमा से। भारती कहती है कि तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। और यहाँ पर जसप्रीत किसी की भी नहीं सुनती है, कहती है कि मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या करना है, लेकिन मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। सविता कहती है कि प्लीज़ माफ़ कर दे जसप्रीत, सुबह से खड़ी है वो। भारती भी कहती है कि प्लीज़ जसप्रीत माफ़ कर दे उसे, वो जल जाएगी, पूरी तरह से उसका हाथ जल चुका है। और यहाँ पर जसप्रीत कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। और सविता कहती है कि तेरा तो दिल नहीं पत्थर का हो चुका है। और फिर जसप्रीत का दिल थोड़ा पिघलने लगता है, लेकिन जसप्रीत कुछ नहीं बोलती है। सविता कहती कुछ तो बोल जसप्रीत, हाँ कर दे प्लीज़, हम उसे जाकर बचा लेंगे। लेकिन जसप्रीत नहीं मानती है। भारती कहती है कि अरे इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है तू, कि अनुताई की तकलीफ़ तुझे दिखाई नहीं देती। अरे उसके परिवार ने कितना बुरा भला कहा, इतना बड़ा बुरा भला सुनने के बाद तो किसी का भी दिमाग जो है डगमगा सकता है। तो अनुपमा का डगमगाया तो क्या हुआ। तो इस तरह से जसप्रीत को सभी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत नहीं मानती है। दीपा कहती है कि प्लीज़ जसप्रीत मान जा, वही हमारे लिए दूसरा मौका लेकर आई है ना। एक मौका अगर उन्हीं की वजह से गुम हुआ तो दूसरा तो लेकर आई है ना, इसलिए प्लीज़ जसप्रीत मान जा, दूसरे मौके को देखते हुए मान जा प्लीज़ जसप्रीत। यहाँ पर भारती भी कहती है कि प्लीज़ जसप्रीत मान जा, लेकिन जसप्रीत किसी की भी नहीं सुनती है। तो यहाँ पर दीपा, रीता, नीता कहती हैं कि देख हम तो अनुपमा के साथ हैं, तू क्या करेगी वो बता। यहाँ पर भारती कहती है कि देख उसकी तकलीफ़ तो देख, क्या तुझे उसकी तकलीफ़ दिखाई नहीं दे रही। फिर भारती कहती है कि मैं तो अनुताई के साथ हूँ, किसी को आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मेरा ऑपरेशन होगा तो हो जाएगा। तभी सविता ताई भाग कर जाती है और अनुपमा के हाथ से दिया हटा देती है। और यहाँ पर भारती कहती है कि चलो मेरे साथ जिसको जाना है। और रीता, नीता, दीपा तीनों कहती जसप्रीत से कि हम जा रहे हैं अनुताई के साथ, तुझे आना है तो आ जाना, नहीं आना तो मत आना। और ये कहकर वो लोग चल देते हैं। और यहाँ पर जसप्रीत का दिल भी पिघलने लगता है, खड़ी रहती है लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर से जसप्रीत को मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जसप्रीत नहीं मानती है। भारती कहती कैसी है रे तू, इतनी तो नहीं थी जितनी आज हो गई है। और यहाँ पर जसप्रीत जो है मानती ही नहीं है किसी की बात भी। लेकिन अनुपमा की हालत जो है ख़राब हो चुकी है और अनुपमा को बिठाकर पानी पिलाती है सविता ताई और कहती कि अनुपमा तो ठीक है ना। अनुपमा कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। भारती कहती कि ताई हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करना। और अनुपमा बड़ी खुश रहती, कहती है कि थैंक यू गणपति बप्पा, मेरी मेहनत रंग लाई। और यहाँ पर दीपा और रीता कहती कि हम भी तुम्हारे साथ हैं अनुताई। और नीता कहती कि हाँ अनुताई हमें माफ़ कर देना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से सभी लोग माफ़ी मांगते हैं और साथ हो जाते हैं। लेकिन जसप्रीत पास नहीं आती, वो दूर खड़ी रहती है और उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन पास नहीं आती है। और नीता कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। दीपा भी कहती है मुझे माफ़ कर देना। रीटा भी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना ताई, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम नहीं समझ पाए तुम्हारी तकलीफ़, तुम उस दिन तकलीफ़ में थी तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि माफ़ी तो मुझे आप लोगों से मांगनी चाहिए। अरे आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, अपने सपने बुने और मैंने सबके सपने तोड़ दिए, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, गलती मांगती हूँ। यहाँ पर भारती कहती कि नहीं ताई आपको गलती मानने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं और अब से आप अकेले नहीं हैं।
और यहाँ पर अनुपमा कान्हा जी का और गणपति बप्पा का धन्यवाद करती है। फिर कहती है कि मेरी जसप्रीत नहीं आई, वो मुझसे अभी भी नाराज़ है। कहती जसप्रीत प्लीज़ सॉरी, हाँ मान जा। लेकिन जसप्रीत तब भी नहीं आती। अनुपमा कहती जब तक जसप्रीत नहीं आती तब तक हमारी टीम पूरी नहीं होती है। और यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि वो आ जाएगी, थोड़ी सी गुस्से में है। सविता कहती है कि अरे उसके गुस्से को तुम जानती हो ना, वो कितनी गुस्सैल है, बस वो गुस्से में ही उधर खड़ी है, देखना थोड़ी देर में इधर ही होगी। भारती कहती है कि अनुताई वो इतनी देर आपसे दूर नहीं रह सकती है। और यहाँ पर रीता और दीपा भी कहती हैं कि हाँ अनुताई वो आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहेगी। और पंडित जी भी कहते हैं कि हाँ अनु, तेरी मेहनत सफल हो गई बेटा, आज तेरी टीम पूरी हो गई। तो यहाँ पर कहती है कि जब तक जसप्रीत नहीं आती तब तक मेरी टीम पूरी नहीं होगी गुरुजी। और जसप्रीत सोचती है कि अनुपमा ने तुझे अभी तक बुलाया क्यों नहीं। और अनुपमा कान पकड़ती कहती है कि अब तो माफ़ कर दे, सॉरी यार, सबने माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। और जसप्रीत धीरे धीरे कदमों से चलती है अनुपमा की ओर। और अनुपमा कहती है कि थैंक यू, तू मेरे पास आई। और ये कहकर गले लग जाती कि सॉरी अनु, मुझे माफ़ कर दे, मैंने ज़्यादा ही ओवर कर दिया था, मैं तेरी गुनहगार हूँ। और यहाँ पर पंडित जी बड़े खुश रहते, कहते हैं कि अरे अब तो तेरी टीम पूरी होगी ना अनुपमा। और फिर वो लोग आते हैं जो अभी तक मज़ा उड़ा रहे थे और कहते हैं कि अरे इसने तो मना लिया सबको। और यहाँ पर अनुपमा गणपति बप्पा को थैंक यू बोलती है, कहती है कि गणपति बप्पा तुमने मुझे इतनी ताकत दी, मैं मेरी टीम को मना पाई। और फिर जसप्रीत से कहती है कि जसप्रीत मुझे माफ़ कर दे यार। जसप्रीत कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे माफ़ कर दे। देख तूने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, हमारे सपनों को सजाने के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और अनुपमा के हाथ पर दवाई लगाती है और कहती है कि सॉरी यार। इधर दिखाया जाता है कि फ़ोन आता है गौतम के पास उसके वकील का और कहता है कि सर आप आज कोर्ट में नहीं आ पाए थे, इस वजह से आपकी पत्नी को आज ग्राउंड मिल गया। उन्होंने जो सबूत पेश किए कोर्ट में और जो आज आपका आना आने का ग्राउंड बना, उसके हिसाब से जज ने उनको तलाक रिकमेंड कर दिया है। अब आप और प्रार्थना अलग हो चुके हैं, अब प्रार्थना कोठारी बन गई है, गौतम गांधी नहीं रही है। तो यहाँ पर ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है गौतम और कहता है कि प्रार्थना ये तूने ठीक नहीं किया। और फिर सोचता है अंश और प्रार्थना के बारे में और दिखाया जाता है कि अंश प्रार्थना गले लगाता कहता है कि प्रार्थना अब तक तुम भी अकेली थी और तुम्हारा ये बेबी भी अकेला था, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ भी और बेबी के साथ भी। अब मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो प्रार्थना। और कहता है कि आई लव यू प्रार्थना। और प्रार्थना भी अंश को कहती है कि आई लव यू अंश। और अंश प्रार्थना को गले लगा लेता है और ये बात सोच रहा होता है यहाँ पर गौतम। और गौतम को ये सोचते ही आग सी लग जाती है, जल भुन जाता है और कहता है कि प्रार्थना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रोने लग जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बा और पूरा परिवार भागे हुए आते हैं गौतम के पास और कहती दामाद जी क्या हुआ। तब गौतम कहता है कि अब आपका ये दामाद नहीं रहा, आपकी प्रार्थना ने मुझसे तलाक ले लिया है, वो कोर्ट में जीत गई है, मैं हार गया हूँ, उसे तलाक मिल गया है, वो अब अंश के साथ शादी करेगी। और यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर सभी लोग कहते हैं कि प्रार्थना ने ये क्या किया। और फिर यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि तलाक और हमारे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर गौतम कहता है कि हो गया है मोटी बाई, ये तो अब मैं आपका दामाद नहीं रहा, आप मुझे कैसे दामाद जी कहेंगी। मोटी बा मैं तो बेघर हो गया, मोटी बा मेरी तो पत्नी भी चली गई, मैं क्या करूँ। मोटी बा इस तरह से विलाप करने लग जाता है। तभी माही कहती है कि अब तो दामाद जी को जाना पड़ेगा इस घर से। तो यहाँ पर गौतम सोचता है कि कहीं वसुंधरा ये ना कह दे कि हाँ जाना पड़ेगा। तभी वसुंधरा कहती कि नहीं, कोई भी जाने को नहीं कहेगा, इनको दामाद जी ने बेटा बनकर इस घर को संभाला है, इसलिए ये यहीं पर रहेंगे। और ये बात पसंद नहीं आती है पराग को। और यहाँ पर वसुंधरा की बात सुनकर माही एकदम से नीचे गर्दन कर लेती है और माही को नीचे चिढ़ाता है गौतम और कहता है कि देखा ना, मैं यहीं पर बना रहूँगा। और यहाँ पर कहती है वसुंधरा गौतम को कि आप चिंता मत कीजिए दामाद जी। गौतम वसुंधरा का हाथ पकड़कर रोने लग जाता है और माही की तरफ इशारा करता है कि मेरी जीत हुई, मैं यहीं पर रहूँगा। और यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि ये प्रार्थना ने अच्छा नहीं किया, आज तक हमारे ख़ानदान में किसी ने तलाक नहीं लिया था।
इधर जैसे ही अनुपमा की टीम एक होती है तभी पत्रकार आ जाते हैं और कहते हैं कि डांस रानीज आपको फाइनल में पहुंचकर कैसा लग रहा है। तो सभी सामने खड़ी होती हैं और सभी कहते हैं अनुपमा तू बोल, और अनुपमा कहती है कि बहुत 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 अच्छा लग रहा है, हम हार कर भी फाइनल में पहुंच गए हैं। अरे जजिस का भी बहुत बहुत थैंक यू, हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो हमारी जनता का, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने में हमारी मदद की है, वोटिंग की है और फोर्स किया है सभी को कि हम लोग यहाँ तक पहुँचने चाहिए। इसलिए हम जनता का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर। तो अनुपमा कहती है कि आज डांस रानीज आसमान पर हैं क्योंकि हम ये डिजर्व करते थे, इसीलिए हमें ये मौका मिला है। उस दिन बस छोटी सी चूक हो गई थी, इस वजह से हम बाहर हो गए थे, फॉल्ट में आ गए थे। लेकिन अब हम फॉल्ट में नहीं आएंगे, अब हम जी जान से लड़ेंगे और हम जीत कर भी दिखाएंगे। हमारी कोशिश जीत की रहेगी, बाकी कान्हा जी की मर्जी। और ये सब देख रही होती है राही टीवी पर और राही को बड़ा ही गुस्सा आता है और तभी पूरा परिवार धीरे धीरे करके वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और राही याद करती है उस बात को जब अनुपमा उसकी वजह से चुपचाप बैठ गई थी स्टेज के ऊपर। और तभी प्रेम आता है और प्रेम भी देख लेता है अनुपमा का इंटरव्यू और प्रेम खुश हो जाता है। बाकी अनिल को छोड़कर पूरा परिवार दुखी है, लेकिन गौतम मुस्कुरा रहा होता है कि अब तो मसाले का तड़का लगेगा। तभी माई कहती है कि अब राही का जीतना मुश्किल हो जाएगा, अनुमा कम्पीट कर रही हैं। तो फिर कहती है कि क्या अनुमा को पता नहीं था, अब तो पता था ही कि राही सामने है, फिर भी अनुमा टीम में आ गई हैं, ये अनुमा ने अच्छा नहीं किया माँ। तो यहाँ पर कहती है ख्याति कि बिल्कुल सही कह रही है माही, ये अनुपमा ने अच्छा नहीं किया। अब तो उसको पता था ना कि उसकी बेटी सामने कॉम्पीट कर रही है। और यहाँ पर खुश हो जाता है प्रेम और कहती है ख्याति कि राही तुम ही जीतोगी और तुम्हें जीतना ही होगा। और वसुंधरा कहती कि अनुपमा जी ने अच्छा नहीं किया। उस दिन तो अनुपमा जी कह रही थी कि मुझे पता नहीं था कि राही इस कंपटीशन में है, लेकिन आज तो पता था। वो आज उनको आना क्या ज़रूरी था, मना कर देती ऑर्गेनाइज़र को, कह देती कि हमें इस डांस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन नहीं, उनको तो अपनी बेटी को हराना है। तो यहाँ पर ख्याति कहती है कि अरे वो है ही ऐसी, किसी की भी सगी नहीं है। उनकी खुद की टीम उनको ये बोल रही थी कि ये किसी की सगी नहीं है। अरे ये अपनी बेटी की सगी नहीं तो अपनी टीम की सगी क्या होंगी। और यहाँ पर राही ये बात सुन के उसको और ज़्यादा नफरत बढ़ती है और कहती है मीता कि ये अनुपमा जी भी ना बीच में आ गई, इन्हें आना नहीं चाहिए था। राही जब सामने है तो क्या ज़रूरी था डांस में कॉम्पीट करना। तभी प्रेम आता है राही के को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि राही तुम अपनी नफ़रत की आग को और मत बढ़ाओ। अरे मैं कह रहा हूँ कि मम्मी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उन्हें अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है तो एक भगवान का ऑफर उन्हें कह सकते हैं मिला है। तो यहाँ पर राही प्रेम को कहती है कि तुम मम्मी की सिफारिश क्यों किए जा रहे हो, मम्मी के चमचे, अरे तुम मेरे साथ हो या मम्मी के साथ हो। और यहाँ पर प्रेम कहता है कि राही तुम ऐसा मत करो, तुम इस जलन को ख़त्म कर दो। तो राही कहती कभी ख़त्म नहीं होगी, मैं उस औरत की शक्ल देखना भी नहीं चाहती और वो मेरे सामने आकर कंपटीशन में लड़ रही है। प्रेम तुम उसके साथ हो या मेरे साथ। जस्सी अनुपमा से माफ़ी मांगती और कहती कि अनुपमा मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि अनुपमा अब तो तेरी सारी टीम तुझे मिल गई है। और जस्सी कहती है कि मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, तेरी मजबूरी तेरी प्रॉब्लम समझी ही नहीं। तब अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे की तैयारी पर फोकस करना है। और गुरुजी कहते हैं कि हाँ हाँ। और गुरुजी फिर कहते हैं कि चलो तिलोत्तमा अपने घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी औरतें कहती हैं कि अरे अभी तो हमें फाइनल तक जाना है और डांस की प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे जा सकती है अनुपमा यहाँ से। तो यहाँ पर जस्सी कहती है कि अनु तू मुझे माफ़ करेगी ना। तो अनुपमा कहती कि अरे मैं तो भूल भी चुकी हूँ उस बात को कभी की, तू क्यों नहीं भूलती। तो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। भारती कहती कि हाँ अनुताई आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। और सभी औरतें दोबारा से माफ़ी मांगती हैं और यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं पर रहेगी। तब गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तिलोत्तमा हमारे साथ जाएगी, वो हमारी बेटी है। तो यहाँ पर कहती है जसप्रीत की अनु देख मैंने तुझे निकालते हुए नहीं सोचा था कि तू कहाँ जाएगी, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगी। तब गुरुजी कहते कि नहीं, हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। उधर से सारी औरतें कहते कि नहीं अनुपमा हमारे पास रहेगी। इधर से गुरुजी कहते कि नहीं, हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। और इस तरह से दोनों तरफ झगड़ा बढ़ जाता है। और जैसे ही झगड़ा बढ़ता है अनुपमा अपने कान बंद कर लेती है और फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है भाई, हम नारी शक्ति के आगे हार गए हैं, हम नहीं ले जाते हैं तिलोत्तमा को, तुम ही रखो इसे।
और तुम ही इसके साथ जो करना है वो करो, लेकिन हाँ पहले जैसा मत करना। ये बता देता हूँ, ये हमारी बेटी है, ये पंडित जी की बेटी है, इसलिए इसको तुम लोग तकलीफ़ नहीं दोगे। और यहाँ पर सविता कहती कि नहीं नहीं गुरुजी, हम इसे कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, बस अब तो हम अहमदाबाद जाने की तैयारी करेंगे। और अहमदाबाद का नाम सुनते ही अनुपमा अपने कानों पर हाथ रख लेती है और पीछे सारी औरतें कहने लग जाती हैं कि अरे हम शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तभी जस्सी कहती है कि उस अहमदाबाद वाली टीम को तो हम टिका देंगे, देखना। और फिर अनुपमा कहती है कि हाँ हम टिका देंगे, हमें अब किसी का डर नहीं है और ना ही किसी की चिंता, ना ही किसी का फिक्र है। अब हम वो करके दिखाएंगे जो हमें उस दिन करना चाहिए था। और ये कहकर अनुपमा अपनी आंख बंद कर लेती है और सोचती है राही के बारे में, फिर से अपनी आंख खोलती है और कहती है कि अब हमें नहीं घबराना है और ना ही रुकना है और ना ही डटना है, बस अपना बेस्ट देकर हमें फाइनल जीतना है। और यहाँ पर कहती है जसप्रीत की बिल्कुल अब हम फाइनल जीतेंगे। और गुरुजी कहते हैं कि हाँ बस तुम्हारा ये जोश जो है ना ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, ये जोश यूँ का यूँ बरकरार रहना चाहिए और दूसरी टीमों को दिखाई देना चाहिए कि डांस रानी जी दोबारा से 4 गुने जोश के साथ डांस करने के लिए आई हैं। और यहाँ पर अनुपमा कहती जी गुरुजी ऐसा ही होगा, अब ये जोश किसी की वजह से भी ठंडा नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। गुरुजी कहते वेरी गुड और कहते कि अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम लोग डांस की प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेना। और यहाँ पर जसप्रीत कहती कि बिल्कुल, और कहते सभी कि चलो अनुपमा हमारे साथ चलो। गुरुजी कहते हैं ठीक है भाई, अब हम चलते हैं और हमारी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। जसप्रीत कहती है गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, हम अनुपमा के साथ हैं। और भारती भी कहती है कि हाँ अनुताई चलो, घर चलो, आपका स्वागत है। और इस तरह से अनुपमा सभी के साथ घर चली जाती है। इधर दिखाया जाता है कि तोसू ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और पूरा परिवार धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है। अंश आता है, बापूजी आते हैं, बा आती है, किंजल और प्रार्थना सभी निकल कर आते हैं। और यहाँ पर बा पूछती है कि क्या हुआ है तोसू, पाखी भी पूछती है कि क्या हुआ है तोसू भाई, और इधर से किंजल भी पूछती है कि तोसू क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों फट फट कर हंस रहे हो। और फिर तोसू कहता है हंसते हंसते कि अब तो युद्ध होगा, युद्ध। अब तक तो पीछे लड़ाई हुई थी खाली, लेकिन अब युद्ध होगा और महासंग्राम होने वाला है, बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। और इस तरह से तोसू पूरे परिवार को डराने लगता है। सभी कहते हैं कि तोसू हुआ क्या है, क्यों युद्ध होने वाला है। पाखी कहती है कि भाई तू कुछ बताएगा, अरे क्या होने वाला है। और यहाँ पर तोसू कहता है कि अनुपमा जोशी फाइनल में पहुँच चुकी हैं। और ये कहते ही तोसू उनके बा की सबकी आंखें जो है फटी फटी रह जाती है, लेकिन किंजल, बापूजी, अंश और प्रार्थना चारों बड़े ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर बा कहती है कि ये क्या खबर सुना रहा है तू। कहता है कि हाँ बा मैं सच कह रहा हूँ, अनुपमा जोशी की टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है और वो फाइनल में पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पर पाखी कहती है कि ये मम्मी का किया धरा है सब, मम्मी ने ज़रूर कहीं से तिकड़म लगाया होगा इसके लिए। तोसू कहता है कि हाँ ये मम्मी ने तिकड़म लगाया होगा, तिकड़म लगाकर मम्मी फाइनल में पहुंच गई। तब यहाँ पर बा कहती है कि अनुपमा ने बहुत गलत किया। पाखी कहती है कि हाँ बा मम्मी ने बहुत गलत किया, उसे पता था कि उसकी दो बेटियाँ कॉम्पीट कर रही हैं, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पर पाखी कहती है कि मम्मी को मना कर देना चाहिए था ऑर्गेनाइजर को कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, मेरी दो बेटियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बापूजी कहते हैं कि अच्छा ये दो बेटियाँ कह सकती हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारी मम्मी जीत जाए। अरे ऐसा नहीं होता, वो कलाकार है और तुम भी कलाकार हो, कला के द्वारा ही जीतो। तभी बा कहती है कि अनुपमा ने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। तो यहाँ पर तोसू कहता है कि अरे कोई कुछ करे, मैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाऊंगा, पहले सस्ती टिकटें खरीद कर बाद में महंगी बेचूंगा, देखना इस कंपटीशन की वजह से मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है, बाकी किसी का नुकसान हो, किसी का झगड़ा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अंश कहता है कि बापूजी देखा ना, कान्हा जी की मर्जी है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जा सका मुंबई तो अनुमा यहाँ पर आ रही हैं, मैं अब की बार अनुमा से ज़रूर मिलूंगा। और प्रार्थना कहती कि हाँ मैं भी अनु आंटी से मिलूंगी, मेरा भी बहुत मन हो रहा है। बापूजी कहते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी अपने घर आ ही जाएगी। और बापूजी के इतना कहते ही बा उधर से भड़क जाती है और कहती है कि खबरदार, जो अनुपमा को यहाँ पर बुलाने की कोशिश भी की तो अनुपमा यहाँ पर नहीं आएगी, वो नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, उसका क्या पड़ा है। तब बापूजी कहते हैं कि अच्छा, बा कहती कि हाँ हाँ वो बिल्कुल भी नहीं आनी
जानी चाहिए। बापूजी कहते हैं कि ये घर उसका है, भूल मत, क्योंकि तेरे बेटे ने तो ये घर बिल्डर को बेच दिया था, लेकिन ये अनुपमा ही थी जिसने बिल्डर से ये घर छुड़वाया था। तो इसलिए कहता हूँ कि अनुपमा का घर है, उसको आने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अनुपमा ना आए तो ही अच्छा है। अरे ऐसे झूठे रिश्तों के साथ अनुपमा क्या करेगी जी करे, ऐसे स्वार्थी परिवार के साथ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी वहीं रही तो ठीक है। तो यहाँ पर अंश कहता है, मैं अब की बार अनुमा से ज़रूर मिलूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कोई कुछ भी कहे। इधर अनुपमा निशाना लगा रही होती है और जस्सी कहती कि अनु तू कर क्या रही है, ये मेरे तो समझ में नहीं आया। तो अनुपमा कहती है कि निशाना लगा रही हूँ, अपना फोकस कर रही हूँ कंपटीशन के ऊपर। तभी सविता ताई कहती है कि तो वहाँ पर तीर तो चलाना ही नहीं है ना, हमें तो वहाँ पर डांस करना है। तो फिर ये अनुपमा तू तीर क्यों चला रही है। तभी अनुपमा कहती है कि ताई अर्जुन सुना है आपने, अर्जुन के बारे में। कहती कि हाँ सुना है ना। तो कहती कि जब द्रोणाचार्य जी अर्जुन निशाना लगाने के लिए अपने शिष्यों को कहते तो किसी का निशाना नहीं लगता था, केवल और केवल अर्जुन का निशाना लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि उसका जो लक्ष्य होता था अपने फोकस होता था अपने लक्ष्य पर होता था। लेकिन हमारा फोकस हमारे लक्ष्य पर जमाने के लिए तो मैं निशाना लगा रही हूँ। तब सभी कहते हैं कि ये अनुपमा तुम क्या कह रही हो। अनुपमा कहती कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि देखो हमें वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, किसी का कॉस्ट्यूम तो किसी की एनर्जी तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ, लेकिन हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, केवल अपने डांस पर फोकस करना है। तभी दीपा कहती है कि हाँ हाँ वहाँ पर कॉस्ट्यूम तो बहुत ही अच्छे अच्छे पहन कर आती हैं। तो कहती कि वो हमारा दिल जो है डगमगाना नहीं चाहिए, केवल हमें अपने कॉस्ट्यूम पर अपने डांस पर फोकस करना है, किसी और के ऊपर नहीं। और कोई बात बोले कोई ताना मारे उसके ऊपर भी हमें फोकस नहीं करना है, केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना है कि बस हमें अपना डांस में बेस्ट देना है। दीपा कहती कि बिल्कुल ठीक कह रही हो अनुताई। नीता भी और रीता भी सभी कहती हैं कि हाँ अनुताई बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यहाँ पर अनुपमा का उसी वक्त निशाना लग जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि अरे अनु तूने तो मैदान मार लिया। तो अनुपमा कहती है कि ये मैदान हमें आगे भी मारना है। जस्सी कहती है बिल्कुल सही कह रही है, हमें फाइनल में जाकर ये मैदान मारना है। तो यहाँ पर सविता ताई कहती है कि मैं तो अब इस टीम का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तो अनुपमा कहती है कि अरे ताई कौन कहता है तुम इस टीम का हिस्सा नहीं हो, अरे अभी नहीं हो ना इस कंपटीशन में, ये टीम एक दिन के लिए नहीं बनी है, ये टीम हमेशा के लिए बनी है और जो भी कंपटीशन होगा आप उसका हिस्सा रहेंगी। तो यहाँ पर कहती है सविता ताई की अनुपमा ये तुम क्या कह रही हो। अनुपमा कहती है कि बिल्कुल सही कह रही हूँ, अरे आप इस टीम का हिस्सा रहेंगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि वहाँ पर ना 20 चीज़ें होती संभालने के लिए, कहीं हमारा मेकअप, कहीं हमारे कॉस्ट्यूम, कहीं हमारी लाइटनिंग, सब कुछ संभालेंगी ना आप, हमारी मैनेजर बनेंगी ना। तो यहाँ पर सविता ताई कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी। तो फिर अनुपमा कहती है कि देखो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, हम सबको संभालना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा। ताई कहती है कि बिल्कुल करूँगी। तो अनुपमा कहती है कि फिर ताज हमारे सिर पर ही होगा, देख लेना। सविता ताई सविता कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि बिल्कुल आप हमारी मैनेजर होंगी, आप सभी कुछ संभालेंगी, आपकी नज़र से कुछ बाहर नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर सभी कहते हैं ठीक है सविता हमारे साथ चलेगी। तो फिर सभी कहते हैं कितना मज़ा आएगा वहाँ पर अहमदाबाद जाकर। तो दीपा कहती मैं तो बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। नीता और रीता कहती कि मैं भी। और अनुपमा यहाँ पर कहती है कि हम सब इंजॉय करेंगे और डांस को भी इंजॉय करेंगे। फिर अनुपमा को फिर से अपनी बेटी याद आने लगती है, लेकिन अनुपमा फिर से कहती है कि नहीं मैं उसको याद नहीं करूँगी। सविता कहती है कि अरे अनुपमा सब कुछ सोचना छोड़ दे, बस अपने डांस के बारे में सोच। कहती हाँ सविता ताई अपने डांस के बारे में ही सोच रही हूँ। यहाँ पर जस्सी कहती है कि अरे हम मैदान मार कर ही आएंगे। अनुपमा कहती जी बिल्कुल हमारी डांस रानी कभी ना हार मानी। और सभी लोग अपना हाथ मिलाती कहती है कि ये डांस रानी है, हारने वाली नहीं है। और इस तरह से अपनी टीम को जोश से भरपूर करती है सविता भी और अनुपमा भी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अनुपमा याद कर रही होती है राही की नफ़रत को, कहती है कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सभी जा रहे होते हैं अहमदाबाद के लिए, गुरुजी भी साथ में होते हैं। और अनुपमा को के पास उड़कर एक चुनरी आती है और
अनुपमा कहती है कि यहाँ पर मंदिर है, रोक लो, पहले मंदिर जाएंगे। सभी लोग उतरते हैं गाड़ी से और मंदिर चले जाते हैं। उधर से राही भी अपने परिवार के साथ मंदिर आई हुई होती है। राही अनुपमा की टक्कर हो जाती है और चुनरी राही के सिर पर आ जाती है। तब तक अनुपमा को पता नहीं होता कि राही है। और यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि राही बिटिया, ये तुम्हें बहुत ही गजब का आशीर्वाद मिला है। यहाँ पर कहती है राही की मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए, और चुन्नी को उतार कर फेंक देती है और कहती है कि ये लीजिए आपकी चुन्नी। तभी कोई आकर वहाँ पर चुन्नी पकड़ता है और राही कहती है कि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, क्या आपको पूरे अहमदाबाद में यही मंदिर मिला था दर्शन करने के लिए? तभी अनुपमा कहती है कि इसे संजोग कह सकती है या कुछ और, ये तुम्हारी मर्जी है। हाँ, मुझे ये मंदिर मिला था देखने के लिए और मैं इसी मंदिर में आने वाली थी आशीर्वाद लेकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर राही कहती है कि पता होता तो भी क्या आप वहाँ से चली जाती? तो अनुपमा कहती कि मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तुझे करनी है तू करे, लेकिन मैं पूजा करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर राही कहती है कि मेरे पीछे पीछे आना ज़रूरी है क्या? तो अनुपमा कहती है कि ये संयोग हो सकता है या फिर कान्हा जी की मर्जी, कुछ भी समझ ले, लेकिन मैं तेरे पीछे नहीं आई हूँ। तो यहाँ पर राही कहती है कि तो मैं भी आपके पीछे नहीं आई हूँ, और आप एक बात समझ लीजिए, आप मेरी सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटर हैं। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि तू भी यही समझ ले। इस तरह दोनों माँ बेटी की लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों माँ बेटी की लड़ाई कहाँ तक जाती है और कैसे राही को खिलाफ करते हैं ये लोग अपनी माँ के, ये सब देखने को मिलेगा हमें आगे के एपिसोड में। और कब एहसास होगा राही को अपनी गलती का, ये भी हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक आप बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।